दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण भाग खाद्य सुरक्षा एवं एमएसपी से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थशास्त्र खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों का जीवन और उनके द्वारा उगाई गई फसलें देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। खाद्य सुरक्षा और न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी है, बल्कि यह देश के सामाजिक और आर्थिक संतुलन को भी बनाए रखते हैं। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य हर नागरिक को पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जबकि एमएसपी किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम मूल्य प्रदान करता है, ताकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकें। इस आर्टिकल में हम खाद्य सुरक्षा और एमएसपी की महत्ता, उनके बीच के रिश्ते और इससे जुड़े सुधारों पर चर्चा करेंगे, जो भारत में कृषि और सामाजिक स्थिरता को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है और यह क्यों आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी व्यक्तियों को शारीरिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह किसी भी देश के विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा भूखमरी और कुपोषण को कम करने में सहायक होती है, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। इसके अलावा यह समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और समृद्धि लाने में मदद करती है। खाद्य सुरक्षा 3 प्रमुख घटकों पर आधारित है। पहला, भोजन की उपलब्धता, जो कृषि उत्पादन और वितरण प्रणाली पर निर्भर करती है। दूसरा, भोजन की सुलभता, जिसमें आय स्तर और वितरण प्रणाली की भूमिका होती है। तीसरा, भोजन की उपयोगिता, जो पोषण स्तर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इन घटकों के समन्वय से ही समाज में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा केवल एक अधिकार ही नहीं, बल्कि सतत विकास और सामाजिक न्याय का आधार भी है। अब जानते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए 2013 के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही मातृ और शिशु पोषण योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए गरीबों को उचित मूल्य पर राशन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड-19 के दौरान मुफ्त राशन वितरित किया गया। एमएसपी और मंडी आधुनिकीकरण से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। भंडारण सुविधाओं में सुधार कर खाद्यान्न की बर्बादी कम करने का प्रयास किया गया है। इन प्रयासों से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिला है, लेकिन प्रणाली में कुछ सुधार की आवश्यकता है, खासकर पारदर्शिता और वितरण में। अब जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी क्या है और इसका क्या महत्व है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए प्रदान करती है, ताकि वे अपने उत्पादन की लागत से कम मूल्य पर फसल बेचने के लिए बाध्य न हो। यह नीति किसानों को बाजार में मूल्य गिरावट के जोखिम से बचाती है और उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। एमएसपी का महत्व कई दृष्टिकोणों से है। यह किसानों को जोखिम से बचाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता लाता है और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एमएसपी की प्रक्रिया में केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है, जो फसलों की लागत और बाजार की स्थिति का आकलन करता है। एमएसपी मुख्य रूप से धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलों के लिए तय किया जाता है। यह व्यवस्था न केवल किसानों के हितों की रक्षा करती है, बल्कि कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देती है, जिससे समग्र राष्ट्रीय विकास में योगदान होता है। अब जानते हैं एमएसपी से जुड़े मुद्दों के बारे में। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं।
एमएसपी का लाभ केवल कुछ चुनिंदा फसलों तक सीमित है, जिससे अधिकांश सीमांत और छोटे किसान इससे वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में खाद्यान्न भंडारण की सीमित क्षमता के कारण किसानों की फसलें अक्सर उचित मूल्य पर नहीं खरीदी जा पाती। एमएसपी लागू करने में पारदर्शिता की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण इसका लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाता। खाद्य सुरक्षा और एमएसपी का आपसी संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एमएसपी किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, जिससे खाद्य आपूर्ति में वृद्धि होती है। एमएसपी के तहत खरीदे गए अनाज का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किया जाता है, जो गरीबों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराता है। साथ ही एमएसपी को फसल विविधीकरण तक विस्तारित करके कृषि उत्पादन में विविधता लाई जा सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। अब जानते हैं एमएसपी का वर्तमान परिदृश्य क्या है और इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां किसान इसे कानूनी गारंटी के रूप में लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन में अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। खाद्य वितरण तंत्र में भी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज और भ्रष्टाचार, साथ ही अनाज की खराब गुणवत्ता। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले एमएसपी का विस्तार अधिक फसलों तक किया जाना चाहिए, ताकि सभी किसान इससे लाभान्वित हो सके। भंडारण क्षमता में सुधार और पीडीएस को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने से वितरण तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में सिंचाई, बीज और तकनीकी सेवाओं में निवेश बढ़ाकर किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। अंत में किसानों को एमएसपी, फसल बीमा और बाजार की जानकारी देकर सशक्त किया जा सकता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व आए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और इनका उद्देश्य देश में खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। खाद्य सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो उनके जीवन स्तर और पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करती है। वहीं एमएसपी किसानों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। हालांकि इन नीतियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार, समाज और किसानों के बीच सामंजस्यपूर्ण प्रयास आवश्यक है। एमएसपी को अधिक व्यापक और पारदर्शी बनाने, भंडारण और वितरण तंत्र को सुधारने तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और बाजार की जानकारी से सशक्त करने की आवश्यकता है। इन कदमों से न केवल खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र मजबूत होंगे, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। समन्वित प्रयास ही सतत विकास और समृद्धि का आधार बन सकते हैं। चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एमएसपी की क्या भूमिका है? भारत में खाद्य वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाएं। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।